तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसको मैंने कहा था कि हम लोग 3 हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। पहला वाला हेडिंग था जहां पे हम दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 डिग्री है तो ये प्रोड्यूस होता है, 2 डिग्री है तो ऐसा प्रोड्यूस होता है। तो उसके हमने फ्रॉम एल्कोहल देख लिया था और फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया था। आज की क्लास में फ्रॉम एल्डिहाइड और फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, ये 2 पार्ट बचा हुआ है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो लिखें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालें बाय द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, बाय द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे। ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन ऐड करते हैं उसके अंदर। रिएक्शन लिखें, मतलब स्टेटमेंट लिखें, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय द रिएक्शन विथ जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स एल्डिहाइड्स, gives aldehyde, zinc dust and water gives aldehyde, comma ketone or both depending on the substitution pattern of alkene, depending on the substitution pattern of alkene। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले ओजोनोलाइसिस कराते हैं, ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन का ऐड कराना, और फिर हम इसको रिड्यूस कराते हैं। रिडक्शन जो हो रहा है वो जिंक के प्रेजेंस में हो रहा है। जिंक डस्ट उसको बड़ी आसानी से रिड्यूस कर सकता है। तो देखें कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपने कंपाउंड लिया है और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ O3। तो ये जैसे ही आपने CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ O3 ले लिया तो ये आपने क्या करा रहा है, इसको रिड्यूस करा है। अब ये रिडक्शन कैसे होता है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता देता हूं आपको कैसे आप इसे लिखना है। देखिए ध्यान से, आप इसे, ये जो CH है और यहाँ पे जो आपका CH है, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे कि ये इस तरह से कुछ एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज ओजोन के प्रेजेंस से आपने इसका क्या करा दिया, ओजोनोलाइसिस कराया। ओजोन मतलब O3 इज गेटिंग एडेड टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ये बीच के बॉन्ड टूटते जाएंगे और O उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप इसमें क्या डालेंगे, जिंक डस्ट अलोंग विथ वाटर, इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, जिंक डस्ट अलोंग विथ वाटर। जैसे ही आप इसमें डालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से रिंग टूटता है, इस प्रकार से रिंग टूटेगा। जैसे ही इस प्रकार से रिंग टूटा, आपके पास क्या बना, C डबल बॉन्ड O और HCHO। यहां क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O, इस तरफ H, पर इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। एक तो इस तरफ से बनेगा और एक इस तरफ से। तो ये पहले आपने ओजोनोलाइसिस कराया, उसके बाद आपने रिडक्शन कराया, इसलिए इस पूरे हेडिंग का नाम क्या लिखा हुआ है, बाय द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन को आपने ओजोनोलाइसिस किया, पहले ओजोन को ऐड कराया और ओजोन ऐड कराने के बाद आपने उसका रिड्यूस किया, आपको ये कंपाउंड मिलता है। लगे हां तो इसके जो 2 और फॉर्मेट्स हैं वो भी देख लीजिए। अब मान लीजिए मैं कुछ इस तरह का करता हूं, मैंने ये C, यहां पर H डबल बॉन्ड, ये HH डाल दूं। अब जरा यहां देखिएगा, इसको भी मैं ओजोन, इसके अंदर ये सेम डालूंगा, CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ O3। जैसे ही मैं ऐसा कर रहा हूं तो आप इसको इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे, C, एक पर लग जाएगा CH3, इधर लगेगा H, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, H, H, ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड बन गया। अब जैसे ही आप इसमें क्या डालोगे, जिंक डस्ट डालोगे अलोंग विथ वाटर, आपको ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर टूटा, ये इस तरफ। यहां पे आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, H, इस तरफ क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O, H, इस तरफ। कोई डाउट? अब जरा और ध्यान से देखते हैं, इसी पर्टिकुलर इसमें मैं अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कर देता हूं, मैं सपोज करिए मैंने ऐसा कर दिया और अब मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूं, पहला
CH2Cl2 ओजोन, सेकेंड जिंक डस्ट, थर्ड वाटर। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो डायरेक्टली क्या मिलेगा प्रोडक्ट मुझे, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और दोनों जगह ऑक्सीजन लग जा रहा है, तो यहां क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है क्या, देखिए। बस अगर मैं शॉर्ट ट्रिक के तरीके से देखूं, अच्छा इसके जगह पे एक और अगर मैं दिखाऊं आपको, तो सेकंड एक और एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं, CH3C, यहां पे भी CH3 डबल बॉन्ड C, इधर CH3 इधर H, इसमें भी अगर आप सेम सारा कुछ जो डाला हुआ है वही अगर डालेंगे, जैसे मैं यहां पर ऐसे करके अगर लिख दूं, व्हेन वन दिया हुआ है CH2Cl2 ओजोन, सेकंड दिया है जिंक डस्ट और थर्ड दिया है वाटर, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपने ये दोनों बॉन्ड तोड़ना है, दोनों की जगह ऑक्सीजन लगेगा, तो यहां मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में क्या मिलेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O H। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एल्कीन किस तरह का लिया है, प्रोडक्ट आपको वैसे ही मिल रहे हैं। पहली बार में जब आपने दोनों साइड पे सिर्फ H लगा हुआ था तो आपको क्या मिल रहा था, द फर्स्ट वॉज फॉर्मल्डिहाइड। फिर जैसे ही आपने जब एक साइड CH3 रखा और एक साइड दोनों H रखा, तो जिस टाइप CH3 था उसके हिसाब से आपको क्या मिल गया, एक एल्डिहाइड मिला और साथ में उधर तो ये एसिटल्डिहाइड मिला और साथ में फॉर्मल्डिहाइड मिला। अब आपने दोनों साइड एक एक CH3 डाला हुआ है तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड मिले, पर जब आपने 3 साइड डाल दिया तो आपको दो कंपाउंड मिले, एक कीटोन मिला और एक एल्डिहाइड मिला। अभी एक और अगर इसी में मैं देखूं कि इसके जगह पे भी मैं CH3 रख दूं, एक और आप लास्ट पॉसिबिलिटी वही है कि मैं इसके जगह पे भी CH3 डाल दूं, तो फिर क्या मिलेगा मुझे 2 कीटोन मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा उसको जरा ध्यान से पढ़िए, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन followed by reaction with zinc dust and water gives aldehyde, ketone or both depending upon the substitution pattern of alkene. What is that substitution pattern? जब आप इस एल्कीन के अगल बगल जो ग्रुप्स लगा रहे हैं उसके पैटर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको सिर्फ एल्डिहाइड मिलने वाला है, सिर्फ कीटोन मिलने वाला है, या एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों मिलने वाला है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने 1 2 3 4 बताया, एक और लिखना है 5, पांचवा खुद से कर लेंगे, यहां पे भी CH3 कर लेना है, वो CH3 कर लेंगे तो फिर 2 कीटोन ही मिलेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि कब क्या मिल रहा है। अगर थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करें तो मुझे लग रहा है जहां जहां सिमेट्री दिखाई दे रही है वहां पे डबल हो जा रहा है, और जहां सिमेट्री नहीं है वहां मिक्सचर मिल रहा है। देखिए यहां सिमेट्री थी, यहां सिमेट्री है तो आपको डबल मॉलिक्यूल मिला, यहां सिमेट्री थी डबल मॉलिक्यूल मिला, पर ये अनसिमेट्रिकल था आपको मिक्सचर मिला, ये अनसिमेट्रिकल था आपको मिक्सचर मिला। फिर जैसे ही मैं पांचवा वाला यहां पर भी CH3 ले लूं, सिमेट्री आ जाएगी, सिमेट्री आएगी इतना डबल हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि जब अनसिमेट्रिकल है तो मिक्सचर मिलता है और सिमेट्रिकल है तो या एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन कर रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डन। और ये जो इसके साथ साथ एक और चीज हर रिएक्शन में आपको मिलेगी, दैट इज ZNO। इस रिएक्शन के साथ साथ आपको एक और चीज क्या मिलने वाली है, ZNO मिलने वाली है। क्यों ZNO मिलेगा ये तो लॉजिक क्लियर होगा भाई, जिंक डस्ट तो था ही और ये एक ऑक्सीजन बच जाएगा ना बीच वाला, तो जिंक इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो सारे रिएक्शन में आप ZNO जरूर ऐड कर लीजिएगा। और यहां 4 ही रिएक्शन लिखे हुए हैं, आपको 5 लिखना है, एक और खुद से लास्ट वाला लिखना है जहां पे आप यहां पे भी क्या करेंगे, CH3 डाल लेंगे। तो दिस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। रिएजेंट याद रखना है, क्या लिख रहे हैं आप, CH2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन विल गिव ओजोनोलाइसिस। जो बीच में मिल रहा है इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ये जो बीच में मिलता है इंटरमीडिएट इसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, OZONIDE, इसको बोलेंगे ओजोनाइड कंपाउंड। और उस ओजोनाइड कंपाउंड में जब आप जिंक डस्ट अलोंग विथ वाटर डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन और मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ एल्कीन जो आपने यूज किया होगा।
डन? कोई दिक्कत यहां पर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं? चलिए नेक्स्ट लिखिए, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, मिटा दूं इसे, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, पांचवा खुद से ऐड कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है पांचवा, ठीक है? बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के हाइड्रेशन से आपको क्या मिलता है वो आपको दिखना है। एल्काइन के हाइड्रेशन से आपको क्या मिलेगा? चलिए ध्यान से देखते हैं, लिखिए, एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन, एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन in presence of H2SO4 and HgSO4, addition of water to ethine in presence of HgSO4 and H2SO4, H2SO4 and HgSO4 gives acetaldehyde, gives acetaldehyde, full stop. All other alkynes give ketone in this reaction. इसको क्या बोलते हैं? This is इथाइन, नो, इथाइन, दिस इज इथाइन। अब देखिए इसमें आप क्या डाल रहे हैं? पानी ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अगर ये आपको कोई ना बताए फिर आपको ये समझना मुश्किल है। अब ये इथाइन आया है तो वाटर हमें इसके अंदर क्या करना है? ऐड करना है। वाटर क्यों ऐड होगा उसका लॉजिक बहुत क्लियर है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहां पे हमारे पास पानी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कुछ इस प्रकार से टूटेगी कि एक के ऊपर नेगेटिव आएगा और एक के ऊपर पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड यहां से डिसोसिएट कर रहा है, एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव, और यहां पर ये बॉन्ड इस प्रकार से टूट रहा है, एक के ऊपर H+ और एक के ऊपर माइनस। एज सच पूरा पूरा ऐसा होता नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि आप ऐसे समझ सकते हैं। अब यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं ये प्लस इधर रखूं या माइनस इधर रखूं। क्यों? मैं करके दिखा देता हूं। मान लीजिए दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि सर आप यहां प्लस रखते, यहां माइनस रखते और बॉन्ड को ऐसे तोड़ते, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से अब ये माइनस आके इस H को अटैक करेगा और ये OH माइनस होके यहां से निकल जाएगा। सिमिलरली क्या फर्क पड़ता है कि ये वाला कार्बन आके इसको अटैक करें और ये OH माइनस होके निकल जाए। इस रिएक्शन से अगर चलेंगे तो जो माइनस था उस पर H लग गया, तो यहां क्या आया? CH ऊपर प्लस और यहां पे CH ऊपर प्लस, डबल बॉन्ड, इस CH2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिस्टम में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? OH माइनस, और यहां क्या है? प्लस, इस पर क्या लग जाएगा? ये मिटा दूं तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप करेंगे कहानी वही होगी, बस इस तरफ CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इस CH पर OH। फर्क क्या पड़ता है? आप जब इसका नाम लिखेंगे तो दोनों का नाम सेम ही आएगा। तो ये मैंने जानबूझ के दोनों साइड से करके दिखा दिया कहीं मन में आपके डाउट नहीं आए। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड कीटोन। प्रोडक्ट क्या बना? अल्कोहल। अभी तो कहानी गड़बड़ है, कहानी गड़बड़ है कुछ, क्योंकि और फर्दर आप इसमें कुछ ऐड भी नहीं कर रहे कि यार इसको हम और फर्दर रिएक्ट करा के एल्डिहाइड बना लें। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इनोल कीटो कन्वर्जन। क्या बोल रहे हैं? इनोल कीटो कन्वर्जन। ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं कोई बताएगा तो आप जिंदगी भर ये भूल भुलैया में रहेंगे कि इनोल से कीटो में कैसे कन्वर्ट हो गया। इनोल कीटो कन्वर्जन। अब देखिए इसको इनोल क्यों बोलते हैं वो समझिए। इन प्लस ओल, तो मैंने कहा था दो वॉवेल अगर एक साथ आएंगे तो पीछे वाला ड्रॉप हो जाता है, तो ये ड्रॉप हो गया और इसके ड्रॉप होने पर क्या बन गया? इनोल बन गया।
और ये कीटो कंपाउंड यानी कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब ये कीटो हो जाए या फिर एल्डिहाइड बने, वो देखने, वो डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। अब मैं ये कब कैसे समझूंगा सर कि ये इनोल कीटो में कन्वर्ट होगा? जब ही आप रिएक्शन में प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इन और ओल एक साथ हो। क्या हो? इन और ओल एक साथ हो। एक बार जरूर आपको हिंज करना चाहिए ब्रेन के अंदर कि अगर ये इनोल है तो इसका कीटो फॉर्म जरूर होगा, क्योंकि इनोल ऑलवेज कीटो में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं अभी समझाता हूं, पर इनोल अगर आपको कहीं भी दिखाई देना प्रोडक्ट बनता हुआ तो एक बार उसकी स्टेबिलिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अब मेरे मन में एक डाउट आएगा, सर स्टेबिलिटी इनोल की हम चेक कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सी डबल बॉन्ड सी के बाद वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, ऐसा मैंने कभी आपको बताया होगा। कब बताया था? जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पढ़ा रहा था कि डबल बॉन्ड सी के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उस पे लगे वाला हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अब मैं इसमें अगर सपोज करिए मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा होता, सपोज करिए मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा होता, तो मैं यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना गिनता? हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? इज इट अ इनोल? इन के बाद ओल लगा हुआ है तो इनोल है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन और उस पे लगा H इज अल्फा हाइड्रोजन। टोटल 9 इन नंबर। मेरे को उससे मतलब नहीं, वो तो मैंने ऐसे आपको बताया ताकि आप गिनती सीख जाएं। अब यहां पे मेरे पास सेम वो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम बना हुआ है। हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा कार्बन आर हियर? देयर इज नो अल्फा कार्बन, यहां पे अल्फा कार्बन नहीं है। अगर मैं इसका कीटो फॉर्म बनाऊं और उस कीटो फॉर्म में अगर अल्फा कार्बन आ जाए तो यहां तो 0 है, वहां 1 भी आ गया तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम वहीं शिफ्ट करेगी। तो इस दोनों को मिलाकर मैं इसका कीटो फॉर्म बनाता हूं। कीटो फॉर्म बनाते कैसे हैं? कीटो फॉर्म बनाते विद द हेल्प ऑफ टॉटोमरिज्म। पढ़े थे? TAU, टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म कराएंगे इसका। टॉटोमरिज्म कैसे होगा? ये डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये H उठ के वहां चला जाएगा, तो अब क्या बनेगा कंपाउंड? जरा ध्यान से देखिएगा। C, इस पर लगा एक H, एक तरफ लगेगा CH। अब ये 2 नहीं होके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O। कोई दिक्कत? अब फिर से मैं अल्फा हाइड्रोजन गिनता हूं। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? पहले ये समझते हैं अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं। इसके बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उस पे लगे वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना था? 0 अल्फा हाइड्रोजन था। ये स्टेबल या ये स्टेबल? जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल। तो ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, तो ये इनोल में बढ़ेगा या कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो में कन्वर्ट हो गया तो कंपाउंड क्या बन गया? दिस। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3, C डबल बॉन्ड हो, और यहां क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। क्लियर? दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। आपने स्टेटमेंट में यही बात लिखा है, पढ़िए। एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन in presence of H2SO4 and HgSO4 gives acetaldehyde. Acid मतलब 2 कार्बन, acid मतलब 2 कार्बन, and it is an aldehyde, that is why it is called as acetaldehyde. क्लियर है? ऐसे इसको क्या बोलेंगे? इथानल। इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? इथानल। क्लियर? तो ये इनोल कीटो कन्वर्जन समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है इसको समझना। ये आप अपने कॉपी में लिख लें, खास करके ये कीटो इनोल, इसके ऊपर बोलिएगा तो एक आध क्वेश्चन भी करा दूंगा, ताकि आपको ये कीटो इनोल कन्वर्ट करता हुआ आप देख पाएं कि कहां स्टेबल है कहां अनस्टेबल है। एक आध क्वेश्चन करवा देता हूं इसके ऊपर, ठीक है? पहले इसको आप उतार लें। ये इनोल और कीटो का समझ में आ गया लॉजिक क्या है? चलिए मैं इसके नीचे एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करें। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH वाटर एक H2SO4, दूसरा
HgSO4। अब कई बार HgSO4 भी लिखते हैं, कई बार Hg2+ भी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप तो बनाएंगे पहले इसका इनोल फॉर्म, और फिर इनोल फॉर्म के बाद टॉटोमरिज्म कराएंगे और कीटो बनाएंगे, और फिर स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि ये स्टेबल है कि वो स्टेबल है। क्योंकि वो स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम जो है वो इधर छोटा होगा और इस तरफ बड़ा होगा, और प्रोडक्ट आपका ये निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट को लिख देंगे ना, और लिखेंगे ये बात। हाँ, लेकिन वो अभी ऊपर वाले में तो यही प्रोडक्ट आप लिखेंगे, वही यहां तो वही लिखेंगे, पर जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो मेरे को पूरा ही चाहिए, वो खाली वो नहीं चाहिए। वो तो आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, सर इधर ऐसा कर दिया, उधर ऐसा कर दिया, ऐसा करके। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट बनाइए। पहले वाले में एसीटोन बन रहा है, चेक करते हैं क्या हो रहा है। पहले मैं चाहता हूं आप इसका इंटरमीडिएट बनाएं। तो जब आप इंटरमीडिएट बनाएंगे तो कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहां लगाएंगे आप OH, यहां लगाएंगे या इस एंड पर लगाएंगे, इस पर या इस पर। OH किस पर लगना ज्यादा स्टेबल है, इसके ऊपर या इसके ऊपर? बीच वाले में। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 2 डिग्री से 1 डिग्री का ज्यादा होता है। तो यहां जो पॉजिटिव बनेगा वो 2 डिग्री है, यहां जो पॉजिटिव बनेगा वो 1 डिग्री है। मैंने आपको लिखाया था 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहां पॉजिटिव बनेगा, और जहां पॉजिटिव बनेगा वहीं OH माइनस आके लगेगा। ठीक है, तो इसका ये बन गया। अब इसका हम लोग क्या फॉर्म बना रहे हैं? कीटो फॉर्म बना रहे हैं। अब ये कीटो फॉर्म बना के देखते हैं। कीटो फॉर्म बनाइएगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां भी लग जाएगा CH3। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट कर रही है? इस तरफ। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा। क्लियर? कोई डाउट? ऐसा भी कभी होगा क्या सर कि स्टेबल ज्यादा नहीं होगा? हाँ होगा, तो फिर उसे एल्डिहाइड में नहीं पढ़ रहे होंगे, उसे हम अल्कोहल चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, फिर वो अल्कोहल बन जाएगा ना वहां। तो हाँ, कुछ डाउट है? नहीं, मैं क्यों बोलूंगा कुछ। ये इस कार्बन के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और उस पे लगा वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। नीचे वाला केस में देखिए ना, ये तो ये वाले कार्बन के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इधर भी तो एक कार्बन है, तो इस कार्बन के बाद वाले कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं। तो दोनों साइड है ना, इधर भी है इधर भी है, तो 3 इसके 6 हो गए। एक ही साइड थोड़ी देखना है। अरे C डबल बॉन्ड O के बाद वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन। क्या बोले? 6 ही तो लिखा है। नशा में है क्या? ये सस्ता नशा मत किया कर यार। अब जरा ये देखिए, इसको चेक कर दें। यहां अच्छा ये बना रहे हैं क्या खुद से? अरे बनाइए बनाइए, पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग के मुंह से कुछ। तो बाकी लोग बोलते तो फिर भी ठीक था, तुम का अपना नंबर लगा लिया उसमें। फिर मजाक कर लिया। शालवी खुश हो रही है। तो चलिए देखते हैं अब आप क्या फर्क पड़ता है कहां H लगा रहे हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे CH3 एक साइड लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ तो पहले से CH3 लगा हुआ था, एक जगह H और एक जगह OH लगा दें। अब अगर आपने यूं ऐसा लगा दिया है तो अब मेरा नेक्स्ट काम है इसका टॉटोमरिज्म कराना। अब टॉटोमरिज्म करा रहे हैं
तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है अभी फिलहाल तो हमें नहीं पता, पर ये आप बॉन्ड बनाएंगे, यहां पर एक और CH लग जाएगा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा CH2 एंड दिस इज CH3। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहां कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, यहां कितने हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। इसका जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट कर रहा है, यहां हो रहा है या यहां हो रहा है, तो इसका ऊपर वाला जो डंडा है वो क्या होगा, छोटा होगा, और नीचे वाला डंडा जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरफ ज्यादा स्टेबल है रादर इस तरफ। ये समझ में आया, मतलब प्रोडक्ट में जब ये प्रोडक्ट में तब ये लिख पाएगा, समझ में आया। यहां पर इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, ठीक है। जहां कहीं भी रिएक्शन में इनोल बने, आपका काम है उसका कीटो बना के चेक कर लेना। कीटो बनता है विद द हेल्प ऑफ टॉटोमरिज्म, आप टॉटोमरिज्म कराते हैं और उसको कीटो इनोल चेक करते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होता है वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। हेडिंग डालें फ्रॉम। अच्छा, एक रिएक्शन में चाहता था, एक ये टॉपिक के बाहर है, पर मैं चेक करना चाहता हूं कि आप क्या आंसर बनाते हैं इसका। मिटा दूं इसे, मिटा दूं पूरा, ये समझ में आया ये वाला लॉजिक, खास करके कीटो इनोल कन्वर्जन एंड हाउ टू चेक दी स्टेबिलिटी। चलिए अभी ना इसके थोड़ा बाहर जा रहा हूं, जस्ट टू चेक वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट, और द कॉन्सेप्ट ऑफ रीअरेंजमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कीटो इनोल फॉर्मेशन, ये मैं चेक करना चाहता हूं कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो कीटो इनोल का तो मेरे ख्याल से अभी इनोल वाला स्टेबिलिटी वाला जो एग्जांपल था वो भी मैंने आपको दे दिया। अब जरा इसको चेक करते हैं। ये एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे आप एक्सरसाइज करके या एग्जांपल करके कुछ एक लिख लीजिए। CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको हमने रिएक्ट कराया है, ये पानी इसमें ऐड करना है, H2O ऐड करना है, ठीक है। आपको वाटर ऐड करना है, इस पर वाटर ऐड करिए। एक और एग्जांपल देता हूं, इस पर पानी ऐड करना है, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी पानी ऐड करना है। नेक्स्ट इसमें भी आपको पानी ऐड करना है। हाँ बोलिए। डायरेक्ट पानी बस ऐड कर देना, हाँ पानी ही ऐड करना है। पानी ऐड करने का टेक्निक क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक को प्लस एक को माइनस देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेबिलिटी आप पॉजिटिव चार्ज वहां ले जाते हैं जहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, जहां पॉजिटिव लगेगा वहां आप OH डालेंगे, और जहां नेगेटिव लगेगा वहां आप H डाल देंगे और आपका काम बन जाएगा। ये सिंपल सा टेक्निक है, इसको ही यूज करना है, ठीक है। मैं इसलिए ये एग्जांपल कराना चाहता हूं आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। आप इसको मगर हेडिंग नहीं समझ में आ रहा था, मेरे से पूछ सकते थे तो मैं बता देता है, आउट ऑफ सिलेबस हेडिंग डालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है चलिए, तो अब ये रिएक्शन मैं आंसर लिख रहा हूं, जिन लोगों का वही आंसर आया होगा हाथ उठा के बताएंगे कि ये सही है या गलत है। तो ये CH3, इसके ऊपर CH CH3, इस CH के ऊपर यहां लग जाएगा OH, और ये सिंगल बॉन्ड यहां पे CH3। सबने यही बनाया है। चलिए इसको चेक करते हैं। CH3 CH3, ये CH3, इसके ऊपर CH, यहां पर OH लगाया होगा आपने और यहां पर CH3 लगाया होगा। पहले इन दोनों को चेक करते हैं, बाद में इसको चेक करेंगे।
नहीं मेरे को पता नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या आया? इस पे H, उस पे OH। आपने यहाँ H लगा दिया, वहां OH लगाया, आपने यहाँ H लगाया है, यहाँ OH लगाया है और वहां H लगाया है। हाँ, वो 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा व्हाट इज रीअरेंजमेंट। होता क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा, एक के ऊपर आएगा नेगेटिव, एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर यहां पैदा हुआ है तो पॉजिटिव चेक करेगा कि मैं इससे भी कहीं ज्यादा स्टेबल जगह पर जा सकता हूं क्या। तो अगर उसको दिख रहा है कि यहां पे वो 2 डिग्री है और इधर अगर वो शिफ्ट कर ले तो वो 3 डिग्री हो सकता है, तो वो 3 डिग्री पर जाने की कोशिश करेगा। और 3 डिग्री जब वो जाता है तो उसको बोलते हैं 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं। तो 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट करके वो क्या हो जाएगा, CH3CH। अब ये तो H शिफ्ट कर गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, यहां बन गया CH3, ये बन गया CH2 और यहां लग गया CH3। तो पहले इससे ये बनेगा, फिर OH जो है वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब OH अटैक करेगा तो यहां पर क्या लग जाएगा, OH, और यहां क्या लग चुका है अभी, CH2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है कई बार, वो स्टेबिलिटी के बेसिस पर। स्टेबिलिटी मतलब ये जो कार्ब कैटायन बनता है ये हमेशा वहां जाने की कोशिश करता है जहां वो ज्यादा स्टेबल हो। उसी तर्ज पर, मतलब उसी तरीके से मैंने ये बाद के 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं यहां पर भी आप, अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी, तो अब इसके हिसाब से आप यहां प्रोडक्ट बना के दिखाएं मुझे कि क्या आंसर आ रहा है। ये सेकंड वाले का आंसर बताइए क्या आएगा। तो सेकंड वाले में क्या आंसर आया, जो बना हुआ है वही आया या कुछ अलग आ रहा है? जो बना हुआ है वही आ रहा है। लॉजिक क्या है जो बना हुआ है वही आने का? रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन होना चाहिए इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहा है, पर जरूरी नहीं है कि 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट ही हो, समटाइम्स 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी होता है। स्टेबिलिटी के लिए इवन मिथाइल कैन शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी कई बार संभव होता है, 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी संभव है। इस हिसाब से 1-2 अगर मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा CH3C, यहां लग गया CH3, यहां लगा CH, उस पे लग जाएगा CH3, इधर तो CH3 लगा हुआ था, यहां आएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे जब OH लगेगा तो यहां हो जाएगा OH और यहां लग जाएगा CH3। बिकॉज जब ये पॉजिटिव बन रहा था यहां पे, तो ये कितने डिग्री का कार्बन था, 2 डिग्री का। अगर वहां पे मिथाइल शिफ्ट करके भी वो 3 डिग्री बन सकता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए CH3 को भी क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। तो इसका भी फाइनल आंसर वही है जो इसका था, मतलब सेम हिसाब से चल रहा है। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन होगा तभी शिफ्ट करेगा, इवन मिथाइल कैन बी शिफ्टेड। तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी संभव हो सकता है। और तीसरा वाला बना के दिखाएं, ये जो सही जवाब दे देगा उसको 500 रुपए। जिसने ये क्वेश्चन सही बना दिया उसको 500 रुपए अभी के अभी। नहीं मतलब प्रयास करने से बनेगा, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी के बेसिस पर सारा हो रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मैं बोलिए तो ऊपर वाला दोनों मिटा दूं, अलग से ये सवाल को लिख दूं, हाँ ताकि आपको ना क्लैरिटी से दिखे। चलिए ऊपर वाला मिटा दूं दोनों। नया कुछ जरूर होगा मतलब मैंने कहा जो क्वेश्चन बनाएगा उसको देंगे, मैंने ये कब कहा कि नया।
यहां भी हमें वाटर ऐड करना है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश से लिख दिया है मैंने, जरा इसका आंसर बता के दिखाइए क्या आंसर आएगा इसका। हाँ, एक बच्चे ने मुझे बुद्धिमानी का काम करते हुए दिखाई दिया है कि उसने इसको ना पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से वो CH और कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया है, ताकि आप थोड़ा देख पाएं कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होगा। गुड। पूछ रहा है कुछ आंसर लिख दिए सर। ऑप्शन हाँ ये ठीक है तब नहीं अब 550 जो कमाएगा वही साड़ी। ऑप्शन मत दीजिए, नहीं तो सर ABCD बोल के आप अरे एक्सप्लेन करना रहेगा ना फिर। तुक्का थोड़ी चलेगा। NOT? None of these. Not. ए ऑप्शन जिन्होंने बनाया है मेरे ख्याल से ये सही होगा। किस किस ने ए बनाया है? नहीं फिर भी मतलब लाइक किसको लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। अरे मेरे को पता है ये सवाल ऐसे में 500 रुपए का चैलेंज तो नहीं लगा सकता, ये तो आप भी जानते हैं कि मतलब मैंने अगर चैलेंज लगाया तो वो सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। अभी नहीं बनेगा सर, बोल रहे थे बता। वो नहीं बनेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको आप कैसे सीखेंगे, ये सिखा रहा हूं तो ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है सेम, दैट रीअरेंजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है, पर आप वो रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अगर मैं देखूं, चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। कोई है जो कह रहा था, मतलब इसके अलावा किसी का कुछ आंसर आ रहा है? यही चारों में, यही तीनों कुछ आ रहा है किसी का? इसके बाहर तो छोड़ ही दीजिए, नहीं किसी, कोई नहीं। अच्छा मैं इसका अगर ओरिजिनल आंसर बताता हूं तो कोई बोली कि ये वाला मैंने बनाया है, पर मैं जैसे ही बना दूंगा बोलेंगे हाँ यही वाला तो मेरा भी बना हुआ है ना, नहीं वो नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से, हाँ यहां से जब मैं बढ़ूंगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड जब टूट रहा है तो एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो ऑब्वियसली मैं दो ऑप्शन थे मेरे पास कि मैं इसको उस तरफ तोड़ूं या इस तरफ तोड़ूं। तो इधर अगर तोड़ूंगा तो यहां नेगेटिव आएगा और यहां पर पॉजिटिव। ये कितने डिग्री कार्बन है, पर इसके ठीक बाद वाले की कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये लॉजिक सबको क्लियर हो रहा है? ये शिफ्ट कर गया, ये ऐसे करके शिफ्ट कर गया, ये ऐसे करके शिफ्ट कर गया। ये किस किस को समझ में आया कि ये ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये किस किस को समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर ये ऐसे अगर शिफ्ट कर रहा है, इफ दिस इज शिफ्टिंग लाइक दिस, तो यहां पे एक छोटा सा झोल है, यहां पर एक छोटा सा झोल है। क्या झोल है उसको हम लोग समझते हैं कि ये शिफ्टिंग आपको पहले ये समझ में आ गई कि ऐसे शिफ्ट इसको होना चाहिए था, और अगर ये यहां शिफ्ट करेगा तो इस वाले पर एच आके लग जाएगा, जो कि एच यहां पर है क्योंकि 3 बॉन्ड है तो चौथा एच ही होगा। एच यहां से वहां शिफ्ट कर गया और ये 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट है, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो वहां पर एक और पॉसिबिलिटी पैदा होती है, वो क्या है बताता हूं। जब कभी भी यहां पे पॉजिटिव है और ये जो आपका बॉन्ड है
ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है वो मैं समझाता हूं, वो उसका लॉजिक है ब्रेक करने का। ये बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक करता है और यहां से एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहा है और ये बॉन्ड यहां फॉर्म कर रहा है। अब ये जब बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, जब यहां पे बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ध्यान से समझिए, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तब चार्ज यहां शिफ्ट होगा। हाइड्रोजन शिफ्ट से चार्ज शिफ्ट नहीं हो रहा है, बॉन्ड शिफ्टिंग से चार्ज शिफ्ट हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये अभी कितने मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड, तो एंगल कितना होगा इसका, 90 डिग्री। 4 बॉन्ड बने हुए, तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, यानी इसका एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, और अब ये कितना है, 90 डिग्री है, यानी काफी ज्यादा एंगल कंस्ट्रेन्ड है, यानी जो आपका स्ट्रेन ऑफ एंगल है वो बहुत ज्यादा है। रहना चाहिए 109, पर वो जबरदस्ती कितने पे अटका हुआ है, 90 पे अटका हुआ है। लेकिन जैसे ही ये 4 मेंबर्ड रिंग से क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ये एंगल कन्वर्ट हो जाएगा 110 डिग्री पर। कितने पे, 110। और अगर ये तो टेट्राहेड्रल, इसको होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। जो एंगल स्ट्रेन था वो रिलीज हो गया, नहीं हो गया? तो अभी ये हाइड्रोजन शिफ्ट ना करके क्या शिफ्ट करेगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, बिकॉज रिंग एक्सपेंशन का केस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ रिंग। रिंग एक्सपैंड कर जाता है बिकॉज कंस्ट्रेन से वो हाइड्रोजन शिफ्ट करने से ज्यादा बेटर अपने आप को समझता है कि मैं एंगल रिलीज करा लूं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ही तो सारी दुनिया की जड़ है, मतलब ये केमिस्ट्री तो पूरा स्टेबिलिटी के ऊपर है। वो कह रहा है साला हाइड्रोजन शिफ्ट करके मैं बस 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा हूं, पर यहां पर मैं 2 डिग्री से 3 डिग्री भी हो जा रहा हूं और साथ साथ मेरा रिंग जो है वो बड़ा भी हो जा रहा है। मतलब जो मेरा एंगल 90 डिग्री था, जो कि होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, वो अभी 110 डिग्री के आसपास हो गया, तो मैं स्टेबल हो गया। ये जो उसकी स्टेबिलिटी आई है वो रिंग एक्सपेंशन से आई है। तो रिंग एक्सपेंशन हुआ। अब जरा रिंग कितने मेंबर्ड का हो गया, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5। तो जो 2-5 बॉन्ड था वो टूटा और रिंग बन गया। ये सब मिटा दूं, ये जो बकवास करा था मैंने यहां पे, ये मिटा दे रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसी को मैं ना थोड़ा ढंग तरीके से बना देता हूं, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है, मैं ऐसे बना देता हूं 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब इसको मैं अगर 1 बोल रहा हूं तो यहां पे एक सिंपल एक CH3 लगा हुआ है, 2 पर पॉजिटिव है और यहां 3 है, 3 पर एक इथाइल लगा हुआ है। अब इस पॉजिटिव के पास फिर 2 ऑप्शन है, ये 2 मेंबर्ड है, मतलब 2 मेंबर्ड मतलब 2 डिग्री है, इधर भी 3 डिग्री और इधर भी 3 डिग्री। अगेन देयर विल बी रीअरेंजमेंट। क्या होगा, फिर से रीअरेंजमेंट होगा। अब इधर जाए कि इधर जाए डिपेंड करता है। इधर जाएगा तो उसको मिथाइल का डोनेशन मिलेगा, इधर जाएगा तो उसको इथाइल का डोनेशन मिलेगा। इथाइल इज अ बेटर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप देन CH3, तो वो इधर आएगा, और इधर आएगा तो पॉजिटिव क्या होगा, इधर शिफ्ट हुआ, और यहां वाला हाइड्रोजन कहां शिफ्ट कर गया, इधर शिफ्ट कर गया। यहां वाला हाइड्रोजन कहां शिफ्ट कर गया, इधर शिफ्ट कर गया, तो ये आ गया H। अब इसके ऊपर क्या ऐड होगा, जो सिस्टम में मेरे पास क्या बचा हुआ था, OH माइनस, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, यहां पे आपका क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो सवाल मैंने अभी आपको दिया है ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। सर माइनस आई तक चलेगा, अब नहीं बनेगा, प्लस आई चले ही नहीं चलेगा चलेगा, जैसे नहीं। एंगल 5 से कम करता रिंग एक्सपेंशन नहीं करा होगा आपने। है। यस रिंग एक्सपेंशन इसलिए नहीं करा होगा क्योंकि रिंग एक्सपेंशन का कोई केस मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, पर अब तो बता दिया है। अब ये ध्यान रखना है कि वो लॉजिक भी याद रखना है कि सिर्फ 1-2 शिफ्टिंग इज सीधा चेन है तो 1-2 शिफ्टिंग करा देते हैं, मिथाइल शिफ्ट करा देते हैं। पर कभी अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है जहां पे हाइड्रोजन शिफ्ट भी संभव है और बॉन्ड से वो एक्सपैंड भी कर रहा है, मतलब रिंग एक्सपेंशन का केस है। अच्छा, अगर 6 मेंबर्ड रिंग हुआ तो क्या 7 मेंबर्ड बना देंगे क्या? नहीं, फिर आप 7 मेंबर्ड नहीं बना सकते। 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड में नहीं कन्वर्ट होगा बिकॉज 6 मेंबर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर आप 6 को 7 नहीं कर सकते, 5 को 6 कर देंगे पर 6 को 7 नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि ये रिंग एक्सपेंशन का भी अपना एक फंडा है, बिकॉज अगर जैसे आप 6 को 7 करेंगे वो एंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो एंगल, इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, इंटरनल एंगल हो जाएगा 122 डिग्री के आसपास। अब 122 हो गया, आपको चाहिए कितना था, 109 डिग्री, हो गया 122, अगेन एंगल कंस्ट्रेंट हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग याद रखिएगा 657, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग, फिर
5 मेंबर्ड रिंग, फिर एंगल कंस्ट्रेंट के ऊपर आप इसको तुरंत से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्लास 9th और 8th में इंटरनल एंगल ऑफ अ व्हाट इज दिस पेंटागन, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल, नो नहीं पॉलीगॉन, इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला से इंटरनल एंगल निकाल लीजिए। एक इंटरनल एंगल कितना होगा, अब जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट के करीब का एंगल बन रहा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उस हिसाब से निकाला गया है सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 7। तो अगर मान लीजिए 4 से 5 बनना हो तो बनेगा, 5 से 6 बनना हो बनेगा, 6 से 7 बनना हो बनेगा, नहीं बनेगा। तो 4 से 5 बन सकता है, 5 से 6 बन सकता है, पर 6 से 7 नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट शायद 11th क्लास का ही है। अभी मेरे को ऐसा रीअरेंजमेंट अचानक से ध्यान आया, तो रीअरेंजमेंट में साथ साथ एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है, मैंने सोचा एक साथ ही निकाल लेते हैं। हेडिंग डालें फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। ये जो अभी आज कॉन्सेप्ट बताया ना, इनोल कीटो कंटेंट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लस ये जो रिंग एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट, रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये सब आपके क्लियर नहीं है, एग्जाम में अगर आप इतने आंख खोलकर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, खास करके सीबीएसई के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सब जेई मेंस के लिए बोल रहा हूं या फिर नीट के लिए बोल रहा हूं, उस टाइम अगर आप प्रोडक्ट को सही से नहीं देख रहे हैं कि क्या बनना चाहिए, क्या बन रहा है, आप जब एग्जाम में ये बना रहे होंगे 5 मेंबर रिंग देखते हैं, आप बोलेंगे है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता आपको तो कहते ये तो कतई संभव नहीं है। रीजन उसका ये, क्वेश्चन दिया 4 मेंबर रिंग, आंसर 5 मेंबर रिंग में दिया हुआ, ये तो नहीं होगा। फिर आप बुद्धि लगाने लग जाते हो और तीनों में, जो मैंने यहां लिखा था, मैं 5 मेंबर रिंग चौथा ऑप्शन दे सकता था, पर मैंने कहा शायद कोई बुद्धिमान हो जाए जो साला ये सोचने लग जाए। पहला नहीं भी सोचते ना तो आप ये जरूर कह देते कि सर पहला 3 तो नहीं होगा, यही होगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है। 500 रुपया मैंने उसके ऊपर लगा दिया था। हाँ, तो उसका 500 तो मिल ही जाना चाहिए आपको। हाँ, मेरे को लग रहा था। हेडिंग डालें फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, मिटा दूं इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखिएगा। तो ये चौथा रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। अब देखिए लास्ट रिएक्शन है जहां पर दोनों ही बन रहे हैं, वो क्या है, फ्रॉम जेम डाइहैलाइड, राइट। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स with aqueous, by the hydrolysis of gem dihalide with aqueous KOH, with aqueous KOH, acetaldehyde or acetone is obtained depending upon the type of gem dihalide, depending upon the type of gem dihalide। अब देखिए जेम डाइहैलाइड को जरा ध्यान से देखिए, CH3 CH ClCl, इसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड में आपने डाला KOH, आपने डाला KOH, कितने मॉलिक्यूल डाले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH। ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड से CH3 CH दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ KCl। कई बार मैंने आपसे कहा होगा कि एक कार्बन पे जब भी 2 OH लगते हैं, एक पानी वहां से निकल जाता है, तो यहां से एक पानी निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल। एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करेगा, यहां से 2 पानी निकाले, मतलब एक पानी निकालेगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। चलिए अब इसी CH3 के साथ मैंने इस तरह से एक और CH3 डाला, ये भी जेम डाइहैलाइड है। इस जेम डाइहैलाइड पे आपने क्या डाला, KOH, वापस से इसे किस में कन्वर्ट करेगा, CH3 C CH3, इधर OH एंड इधर भी OH, एक कार्बन पर 2 OH नहीं लग सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एसीटोन। दिस इज एसीटोन एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड। क्लियर।
ये याद रखना है, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते, ये हाईली अनस्टेबल होता है। हेडिंग डालें, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, तो यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।